मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास के अंतर्गत जेंडर यानी लिंग क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करूंगा। यह विषय इंटरमीडिएट, बीए पार्ट 1, पार्ट 2, MIL के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब आप ध्यान से सुनें। इस क्लास की शुरुआत एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, इस श्लोक से करते हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा यानी जिज्ञासु होनी चाहिए। बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए यानी मन लगाकर पढ़ना चाहिए। कुत्ते की तरह हमेशा सतर्क रहना चाहिए यानी कम सोना चाहिए। कम से कम भोजन यानी आवश्यकता अनुसार भोजन करना चाहिए एवं गृह त्यागी भी होना चाहिए। आइए अब विषय पर आते हैं। जेंडर यानी लिंग क्या है। लड़का सो रहा है, लड़की खेल रही है, नौकर चाय ला रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन वाक्यों में लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, रहा है रही है शब्दों से इनके पुरुष या स्त्री जाति से संबंधित होने का ज्ञान हो रहा है। शब्दों का यही रूप जेंडर कहलाता है। जेंडर का अर्थ है पहचान का चिन्ह। व्याकरण में शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति से संबंधित होने की पहचान होती है, उसे जेंडर यानी लिंग कहते हैं। जेंडर के भेद। जेंडर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं उभयलिंगी। अब एक एक कर इस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पुल्लिंग क्या है? शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है, जैसे आदमी, राजा, लड़का, माली, पति, मोर, मुर्गा, बैल आदि। स्त्रीलिंग क्या है? शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, रानी, लड़की, मालिन, पत्नी, मोरनी, मुर्गी, गाय आदि। उभयलिंगी शब्द क्या है? शब्दों के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री दोनों का बोध हो उसे उभयलिंगी शब्द कहते हैं, जैसे मंत्री, राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर आदि। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे, अब इस पर चर्चा करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के नियम। नदियों व झीलों के नाम स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, सतलुज, ब्यास, कृष्णा, कावेरी, चिल्का, मानसरोवर आदि सभी स्त्रीलिंग शब्द के श्रेणी में आते हैं। हिंदी तिथियों के नाम। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, एकादशी आदि स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं व बोलियों के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, पंजाबी, अवधी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि स्त्रीलिंग शब्द के श्रेणी में आते हैं। लिपियों के नाम। देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा आदि स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। बेलों के नाम। जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। इक्रांत संज्ञाएं।
उन्नति, रीति, विधि, तिथि, अग्नि, हानि, शांति, गति, मति आदि स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। ई, नी, यानी, इया, इमा, ता, री, आवट, आहट आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं स्त्रीलिंग शब्द के श्रेणी में आते हैं, जैसे गर्मी, कथनी, पढ़ाई, बुढ़िया, एकता, कालिमा, मुस्कुराहट, सजावट, बनावट आदि। संस्कृत के प्रायः आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द के श्रेणी में आते हैं, जैसे रमा, प्रिया, घृणा, कृपा, तनया, सूता, छात्रा, भार्या आदि। हम देखते हैं कि प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय प्राणियों की प्राकृतिक रूप रचना के आधार पर हो जाता है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं, जिसको निर्जीव वस्तु कहते हैं, के लिंग निर्धारण के लिए भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे, आइए इस पर अब चर्चा करते हैं। देशों के नाम। सभी देशों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसमें श्रीलंका अपवाद है। बाकी देश पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड, ईरान, मलेशिया आदि। ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, उसमें पृथ्वी अपवाद है। सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि शब्द पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं। पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, सतपुरा, अरावली, विंध्याचल आदि। सागरों के नाम। सागरों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि। वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसमें इमली, बेरी अपवाद है। बाकी वृक्ष पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, अनार, जामुन, देवदार, शीशम आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मक्का, ज्वार, मटर आदि अपवाद है। बाकी अनाज पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना आदि। महीनों के नाम। महीनों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद है। बाकी महीनों के नाम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, जेठ, आषाढ़, चैत, बैसाख आदि। शरीर के अंग। शरीर के अंग पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जीभ, नाक, उंगली, आँख अपवाद है। बाकी शरीर के अंग, जैसे हाथ, पैर, सिर, गाल, होठ, कान आदि पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। धातुओं के नाम। सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। चांदी अपवाद है। बाकी धातु जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील, पारा
पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। मणि जिसमें अपवाद है। बाकी रत्न मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, नीलम आदि पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि सभी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। समय, पल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। अवस्था, बचपन, शैशव, यौवन, बुढ़ापा, किशोरज आदि शब्द पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जवानी इसका अपवाद है। समुदायवाचक शब्द पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे समाज, दल, संघ, कुक्षा, मंडल, परिवार, वंश, कुल, झुंड आदि। व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे कहानीकार, नाटककार, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, चपरासी, वकील, चिकित्सक, दुकानदार आदि। अक्रांत संज्ञाएं पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे घर, मकान, भवन, वन, जंगल, ग्रह, चक्र आदि। विशेष भवन या स्थान पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा भवन आदि। एरा, दान, पान, खाना प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे सपेरा, लुटेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, पानदान, पीकदान, फूलदान, दवा खाना, मुसाफिर खाना, पागल खाना आदि। आ, आपा, आर, आओ, त्व, दार और पन आदि प्रत्ययों से बने शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे मोटा, भूखा, बुढ़ापा, चुनाव, तनाव, गुरुत्व, दुकानदार, लड़कपन आदि। वर्णमाला के अक्षरों के नाम, जैसे अ, औ, क, ख, च, प, ट, त, थ, न आदि पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, री इसके अपवाद हैं। धन्यवाद।